કેસેટની દુનિયામાં ગૂંજતું એક નામ, સ્ટુડિયો શિવ અને રસિક ખખર. हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली. ना बदली है ना बदलेगी हुकूमत हाजी पीर की. हाजी पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं. हाजी पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं. हाजी पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं. हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली. ना बदली है ना बदलेगी हुकूमत हाजी पीर की. हाजी पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं. हाजी पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं. हाजी पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं. तू सखी दातार, तू मेरा सरकार है. तू सखी दातार, तू मेरा सरकार है, तू सखी दातार, तू मेरा सरकार है. तू सखी दातार, तू मेरा सरकार है, प्यार मोहब्बत ही तेरा कारोबार है. हाजी पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं. हाजी पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं. हाजी पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं. वो बादशाह बनी का सबकी खैर रखता है. वो बादशाह बनने का सबकी खैर रखता है, जो भी आए जो भी मांगे फिर उसको देता है. जो भी आए जो भी मांगे फिर उसको देता है. हर कोई सवाल की वो ही झोली भरता है. हर कोई सवाली की वो ही झोली भरता है, हर कोई सवाल की वो ही झोली भरता है. कोई ना उसके दर से खाली हाथ जाता है. हाजी पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं. हाजी पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं. हाजी पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ए हाजी पीर बाबा, आज तेरे दर पे मैं अपनी बच्ची को लाई हूं. हमारी कोई गलती हो तो माफ कर दो बाबा. एक जमाना था, मेरी बच्ची को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे. उसकी गाई हुई कव्वालियां गाने में आज भी मशहूर है. बाबा, मेरी बच्ची की आवाज 1 साल से चली गई है. वो कुछ गा नहीं सकती, अरे बोल भी नहीं सकती. वली, आप तो रहनुमा हो, सखी हो. बाबा, मेरी बच्ची की आवाज वापस दिला दो. मेरी बच्ची की आवाज वापस दिला दो.
आप तो कच्छ के शहंशाह हैं। भले हम गरीब हैं, लेकिन दिल के अमीर हैं। बाबा, मेरी बच्ची की आवाज वापस दिला दो। हम खुद दिल से अपने हाथ से चादर बनाएंगे और आपकी मजार शरीफ पर चढ़ाएंगे। ए अम्मा, मेरे मालिक। अरे अरे हसीना, ये क्या करिश्मा है? तू तो बोल सकती है बेटा। बोल बोल बच्ची, बोल। अम्मा, अम्मा। बोल बेटा, बोल। परवरदिगार को याद कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला। ए हाजी पीर बाबा, तू तो रहमतों का खजाना है। बाबा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। बेटी, क्या हुआ? अरे बाबा, हाजी पीर वली तो शहंशाह है, दातार है। मैं 1 साल से गूंगी हो गई थी, गा नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। बाबा, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, ये मेरी बेटी हसीना है। कौन हसीना? जो बहुत अच्छी कव्वालियां गाती है वो? हाँ बाबा, मैं वो ही हसीना हूँ। मेरी बच्ची, बहुत खुश नसीब है तू। आज तो मालिक ने मेहरबानी कर दी। आज तू हाजी पीर की शान में कुछ सुना दे बेटा, सुना दे। चादर ले
बाबा, हाजी पीर वली की करामातों की बातें बहुत सुनी थी, लेकिन आज तो अपनी आंखों से देख लिया। बेटी, हाजी पीर बाबा ने सबकी मुराद पूरी की है। बाबा, आप हमें हाजी पीर बाबा की दास्तान सुनाइए ना। ठीक है, लेकिन पहले मैं उनके खानदान के बारे में वाकिफ करा दूं। हाजी पीर वली मक्का में रहते थे, जिनमें हजरत सैयद अबू बकर सिद्दीक, हजरत जाफर, हजरत कासम, शेख रजीउद्दीन, शेख मसूद, शेख वजीउद्दीन, शेख सिराजुद्दीन, शेख जिक्रिया, शेख सिहाउद्दीन, शेख अब्दुल उर्फ अली शाह, शेख इब्राहिम उर्फ कमालुद्दीन। इस पीढ़ी में एक पीढ़ी जो पहले ओलिया हजर सैयद अली अकबर जकरिया उर्फ हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत हाजी पीर शरीयत के पाबंद सच्चे इस्लामिक सूफी संत थे और बुजुर्ग और दिन के खिदमतगार थे। आपकी पैदाइश मुल्तान में हुई थी। आपके एक बड़े भाई और एक बहन थी। बहन का नाम फातिमा और बड़े भाई का नाम शहाबुद्दीन शाह उर्फ शाही शाह था। हाजी पीर के वालिद का नाम मुशन शाह था। बच्ची, बाकी दास्तां मैं बाद में सुनाता हूं। आप दोनों वैसे आज रुकने वाले ही हो ना? हाँ बाबा, लेकिन आप हमें हाजी पीर बाबा की करामतें कुछ बताइए ना। हमने सुना है कि हाजी पीर वली ने एक जनखे को बच्चा दिया था। जिंदगी में अजीबो गरीब इंसान यहां आते देखे हैं और अजीबो गरीब मुराद लेके सवाली आते हैं, लेकिन एक जनखा यानी कि हिजड़ा अपनी मांग लेकर आया था और मैंने ऐसी मांग आज तक नहीं सुनी। बाबा, हमको भी सुनावना वो किस्सा। थोड़े वर्षों पहले की बात है। एक दिन एक जनखा यहां पर आ पहुंचा। बाबा, सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि हाजी पीर बाबा से जो मांगो वो मिलता है। इनके दर से कोई खाली नहीं जाता। बेशक, हाजी पीर वली तो गज के शहंशाह है, जिंदा पीर है। बाबा, मेरी मांग हाजी पीर वली पूरी करेंगे? अरे बोलो तो सही, क्या मुराद है तेरी? मेरे घर पलना बंधे, ऐसी मुराद लेके मैं आया हूँ। क्या बोला? फिर से बोल। मैं भी चाहती मुझे भी बच्चा हो। अरे बेशर्म, कैसी बात करते हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों बाबा, हम इंसान नहीं है क्या? अरे मर्द का दर्द मर्द ही जाने और औरत का दुख सिर्फ औरत ही समझ सकती है बाबा। अरे पागल, तेरी ये मांग वजूद नहीं रखती। तेरी तलब कुदरत के कानून के खिलाफ है। अरे कौन से कानून की बात करते हैं आप? क्या जिंदगी है हमारी? ना हम मर्द में गिने जाते हैं और ना औरत में। अरे जिंदगी नहीं, दोजख है दोजख। जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं हम। अरे सनकी, तेरी ये मांग कभी पूरी नहीं हो सकती। परवरदिगार ने तुझे नहीं दिया तो हाजी पीर वली से कैसे मांग रहा है? बाबा, आप मेरे अरमानों को समझने की कोशिश करो। इस तरह घूट घूट के मर जाने से बेहतर है कि हाजी पीर वली की चौखट पे मर जाए। नादान, तू जो मांग रहा है उसका अंजाम सोचा है? उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पछताएगा, फिर पूरी जिंदगी पछताएगा तू। बाबा, वैसे भी जिंदा लाश है हम। जिंदगी पे रोते हैं, अपने ही खून से हम दिल के घाव धोते हैं। बाबा, जिंदा पीर हाजी पीर मुझे बचा दे तो ही मानूं कि वो कच्छ के गरीब नवाज है। मैं तुमको आखिरी बार बताता हूं, तेरी मांग छोड़ दे और दीदार करके यहां से चले जाओ। बाबा,
जब तक मुझे हाजी पीर बाबा बच्चा नहीं देंगे तब तक मैं यहीं रहूंगा और खाना पीना छोड़ दूंगा, सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो सुन बेहयात, चल चल मेरे साथ। ये पिलू के 3 पान है और तालाब की मिट्टी और धागा तुझे देता हूं। इसको दूध में डाल के पी जाना। तेरे घर हाजी पीर वली लड़का देंगे, लेकिन अंजाम पे मत रोना। और ठीक 9 महीने के बाद जनखा का पेट फाड़ के लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो जनखा चल बसा और बच्चा भी पैदा होने के बाद ये फानी दुनिया छोड़ के अल्लाह के दरबार में पहुंच गया। और बाबा, एक करिश्मा समझ में नहीं आता। ये रेगिस्तान में बारिश की कमी और यहाँ पानी से भरा हुआ तालाब। ये कोई आम तालाब नहीं है, ये तो हाजी पीर वली की करामत का एक पाक नजारा है। हाजी पीर बाबा शाहबुद्दीन घोरी के लश्कर में एक सिपह सलार की हैसियत से आए थे, लेकिन आप तो मन से मस्ताना फकीर थे। परवरदिगार की बंदगी और रहनुमाई आपकी आदत थी। सो आप लश्कर के साथ वापिस जाने की बजाय आपको आए हुए ख्वाब के मुताबिक सिपह सालारी छोड़ के लिबास उतार के फकीर बन गए और अपनी ताजी मोटी भैंस लेकर कच्छ के नरा गांव से 4-5 मील दूर मुकाम किया। इस तरफ नरा और आसपास के सोलंकी राजपूतों को मालूम हुआ कि गांव में कोई नया फकीर अपनी हथनी जैसी भैंस लेकर आया है और यहीं रहने वाला है। सोलंकी राजपूत आपके पास आए और बोले, ए फकीर बाबा, यहाँ आसपास की जमीन हमारी है और आपको यहाँ रहने की इजाजत नहीं। आप अपनी भैंसें लेकर कहीं और चले जाइए। सब सरजमीन मालिक परवरदिगार की है, सिर्फ नाम में फर्क है बच्चे। कोई कहे राम, कोई कहे रहीम। बच्चा, ये कच्छ की धरती की खुशबू ही मुझे यहां खींच लाई है। मैं यहां रह के अल्लाह की इबादत और दिन दुखियों की खिदमत करूंगा और एक समझ ले, मैं तो यहीं रहूंगा। फकीर बाबा, बहस मत करो। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ से एक फकीर का लहू बहे। अरे मैं तो यहां मरने के इरादे से ही आया हूं। यहीं कफन ओढ़ कर मेरी कब्र बनेगी और एक न एक दिन सबको मालिक के दरबार में, परवरदिगार के दरबार में जाना ही है बच्चा। बाबा, एक तो रेगिस्तान में पानी की कमी है और ऊपर से आप यहाँ इतनी सारी भैंसें लेके आ गए। हमें फिक्र है कि अरे फकीर को फिक्र कैसी? एक सुना है बेटा तूने, फिक्र फिक्र सब करे, फिक्र सबका पीर, फिक्र की फाकी करे उसका नाम फकीर। और तुम पानी पानी करते हो, तो हम पानी ला दे तो? बाबा, बातें करना आसान है, ऐसी बहकी बातों से हम बहकने वाले नहीं हैं। अगर तुम पानी ला दो तो तुम हमारे मुर्शिद या अय्युहल्लजीना आमनुत्तकुल्ला तबतगु इलैहिल वसीला। हे ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ का वसीला ढूंढो। उसकी राह में कोशिश करो जिससे तुम कामयाब हो। फिर हाजी पीर बाबा बोले, हम सब साथ मिलकर तालाब खोदेंगे। उसके बाद में परवरदिगार को दुआ करूंगा, अल्लाह ताला जरूर पानी देंगे। उसके बाद आपने उसके बीच खड़े होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना कहकर नेजा खड़ा कर दिया। बाद में वजू किया, नमाज पढ़ी और मशक का पानी होजनुम तालाब में छांट दिया और दुआ मांगी। वयस्तजीबुल
नजीना आमनु आमिनुस्वालिहाती वजिदहुम मिन फदली। वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए, उनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है, और वो जो मांगते हैं उससे ज्यादा करम बख्शता है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करे, उनकी दुआ अल्लाह कबूल करता है। और फिर तालाब पूरा पानी से भरने लगा। ये देखकर सोलंकी राजा आपसे माफी मांगने लगे और बोले, बाबा हम तो नादान हैं, आप हमें माफ कर दो। आज भी सूखे रेगिस्तान में ये तालाब में पानी कम नहीं होता है। इस तालाब की मिट्टी को पाक राख मान के लोग अदब के साथ अपने साथ ले जाते हैं, और कभी भी बीमारी हो तो दवा समझकर लगाते हैं। अरे जावेद, तेरी आंखों की रोशनी तो चली गई थी ना? बाबा, हाजी पीर वली की रहमो करम से मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। बाबा, मैं दीदार करके आता हूं। बाबा, हाजी पीर बाबा अंधे को रोशनी देता है, ऐसा हमने सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा, बराबर ना? जी। जावेद हमारे कच्छ के रवापर का रहने वाला है। वो वहां अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसकी दोनों आंखों का नूर चला गया था। अंधे आदमी का जीवन तो अंधा ही होता है ना? अरे दिन रात का भी फर्क नहीं होता है। मोहताज होते हैं वो सारे जमाने के, और बन जाते हैं मोहताज अपनों के। या अल्लाह, ओह अम्मा, अम्मा, ओह अम्मा। क्या हुआ? क्यों चिल्लाते हो? अरे हमीदा कहां हो? इस लड़के ने तो मुझे परेशान कर रखा है। ओफो, क्यों मेरे बच्चे को पूरा दिन डांटते रहते हो? जिसको औलाद नहीं होती है उसको पूछो औलाद क्या होती है। क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने आपका? इस मनहूस बच्चा मुझे बर्बाद कर देगा। 2 लाख रुपए खर्च किए हैं मैंने इसकी आंखों के लिए। कोई डॉक्टर बाकी नहीं रखा। अरे कोई पीर ओलिया या कोई मजार बाकी नहीं रखी मैंने। अबू मुझे पैदा होते ही मार देते तो आपकी सभी परेशानी दूर हो जाती। चुप कर। रुक जाओ, हाथ मत उठाना। सुनो, मालिक तो रहनुमा है। कच्छ के हाजी पीर बाबा को सुन हमीदा, मैं कोई पीर फकीर को अब नहीं मानता। दर दर की ठोकरें खाई है मैंने। या अल्लाह, हे परवरदिगार आलम, दो जहां के मालिक, मुझे इस दोजख से उठा लो, अपने पास बुला लो मेरे मालिक। मत रो मेरे बेटे, मत रो। कच्छ के शहंशाह हाजी पीर वली हमारी अर्ज जरूर सुनेंगे। ए हाजी पीर वली, मेरे गरीब नवाज, मेरे शौहर को हिदायत दो। हम तो आपके बच्चे हैं, नादां हैं। मेरे खाविंद की गुस्ताखी माफ कर देना। उन्हें बख्श दो बाबा, उन्हें बख्श दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे, घबराओ मत, और याद रख, दुख किसी को दिया ना करना, दुख किसी को दिया ना करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना। अरे घेर ले जब परेशानी सारे जहां की, तुमको घेर ले जब परेशानी सारे जहां की, तब तुम याद हाजी पीर को किया करना। जा बच्चा, कच्छ के शहंशाह हाजी पीर वली का तो सखी घराना है। उनके दर पे जा और माथा टेक दे, तेरी मुश्किलें आसान हो जाएगी।
सुन हमीदा, हमीदा, मुझे रात को कोई पीर बाबा ने बशारत दी है। हाजी पीर जाओ और आते हुए सवालियों की खिदमत करो। हमीदा, हमीदा, मैं तुम्हारा और बच्चों का गुनहगार हूं। हे मालिक, हे परवरदिगार, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। अम्मा, अम्मा। अरे बेटा, क्या हुआ? लगा तो नहीं? नहीं, नहीं माँ, माँ, माँ मैं देख सकता हूँ। क्या? हाँ, हाँ माँ, माँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ माँ। मेरा बच्चा। अल्लाह, अल्लाह, अब्बा, 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 मैं आपको भी देख सकता हूँ अब्बा। ओ हाजी पीर वली, तेरा करम हो गया। बाबा, बाबा, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आते हो? बाबा, मैं जामनगर से आया हूँ और मेरा नाम मजीद सुलेमान वागेर है। अरे हाँ मजीद, जामनगर वाले बहुत मुरीद यहाँ आते हैं। जामनगर का नाम सुन के मुझे जामनगर जिले का सलाया गांव का किस्सा याद आया। सलाया में एक कासम भाई नामक वाघेर रहता था। उनकी बीवी पंजगाना नमाजी थी और हमेशा हाजी पीर बाबा को दुआ करती थी। बराबर हाजी पीर वली के उर्स का समय था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अरे शेरबानू, तो के खबर है कि नहीं? ना रे, मुके कोई जात ची खबर नहीं। करो थियो? अरे आज टीवी में समाचार आव्या है कि दीरिये में तूफान बहु जाई। दीरियो तूफान ने चढ़ियो है। या हाजी पीर डाडा, सकीना, आई जा बात तो आज दरिये लोद करे लाव्या ही। हाणे करो थींदो? सकीना, आऊं तो तुझे भाके ना चीविया कि हाजी पीर डाडे जो उर्स नजीक में आई लोद करेला नो वनो, मोयो मनिया नो। अरे अरे क्रोध थिए तो, या अल्लाह, अरे ये तो दरियो तूफाने चढ़ियो है। या कच्ची जा सहनसा, ये दुखियों जा डाडा, गरीबों जा नवाज। हाजी पीर डाडा, आई बदे जी दुआ सुनो था। अज आई मुझ गरीब जी पण दुआ सुन जा। पंजे तन पाक जे सदके मुझे कासम के सही सलामत पाचा घरे खणी अरचो। दरिये जे तूफान में मदद अचिन जा। मुझ गरीब जी की पण भूल थी, अवे तो डाडा आई माफ करी जा, माफ करी जा डाडा, माफ करी जा। या अल्लाह, या गोशपाक, हन दरिये जे तूफान में मुके केर मदद अचींदो। घरे थी तो शेरबानू मुके ना चीवे के हाजी पीर डाडा जो उर्स करीने पोया ही लोद वेंजा, पण अंजी गाला
नो मनियो। अरे अरे ये तो करामत थी हुई। या हाजीपीर ॾाॾा अज मुंहिंजी लज रखी गेड़ा। या कच्छ जा शहंशाह मूंखे माफ़ करे ॾिजा। अज पछी आ कॾहिं पण आंजे उर्स जे टाणे लोद करेला नी वञा ॾाॾा नी वञा। शेरबानू नार तो अज आऊं हाजीपीर ॾाॾे जे करम से पंहिंजे घरे आऊं सही सलामत अची वियो हुई। मूंखे दरिए जे तूफान में हाजीपीर ॾाॾे जो मज़ार शरीफ़ ॾिसणो हो न। अज ॾाॾो मूंखे दरिए जे तूफान से बचाया है। या कच्छ जा शहंशाह हाजीपीर ॾाॾा आई मुंहिंजी लज रखी केड़ा आई जा लख लख शुक्र। शेरबानू हाणे कॾहिं पण हाजीपीर जे उर्स जो टाणो हुए तॾहिं आऊं लोद करेला नी वञा। हलो हलो तू झट तैयार थी वञ, पंहिंजे हाजीपीर जे उर्स में वञणो आहे। अरे शेरबानू पंहिंजो मामन केॾे वियो अने अद्रेमान किथे वियो? झट नी खे तैयार कर, पंहिंजे हाजीपीर जे उर्स में वेणो आहे। जे दरगाह आए रान जी सीरत
या इलाही जबजबाने बहारे प्यास से, साहिबे कौसर सहे जुदो अता का साथ हो। या इलाही जो दुआएं नेक हम तुमसे करें, कुदसियों के लब से आमीन, रब्बना का साथ हो। हाजी पीर वली की दास्तां आपको बताई, लेकिन आपकी वफात की बात कैसे बताएं? एक बात, अरे रजिया, कैसी हो? बस ठीक हूँ बाबा। हसीना, करिश्मा और करामाते बताने की जरूरत लगती है? तू गवाह है, फिर भी पूछ रजिया को बाबा की रहमत। तूने तो कुछ बर्दाश्त नहीं किया है। अरे मेरी बच्ची, रजिया ने जो जुल्म सितम बर्दाश्त किए हैं, उसे सुनकर तू कांप जाएगी। मेरी शादी के 7 साल तक मेरी गोद नहीं भरी थी। रात दिन मैं रोती थी और मालिक को दुआ करती थी, फिर भी औलाद नसीब नहीं थी। मेरी सांस पूरा दिन कौंसती थी, बांझ कह के ही पुकारती थी, और ननन भी उसमें शामिल। एक दिन तो कुएं में गिर के मर जाने का सोचकर चल पड़ी कि रास्ते में मेरी सहेली मिल गई और बोली, रजिया, हाजी पीर पैदल जाने की मन्नत कर, बाबा जरूर तेरी उम्मीद पूरी करेंगे। या कच्छ के गरीब नवाज, गरीबों के बेली, हाजी पीर बाबा, आपने सबकी झोली भरी है। मैं तो आपकी बच्ची हूं। बाबा, मुझ बांझ को दुनिया जीने नहीं देती और बच्चे की मां बनने की ख्वाहिश मरने नहीं देती। या वली, आप वसीला हो मेरे। बाबा, मेरा दामन भर दो। बाबा, बाबा, मेरी औलाद होगी तो मैं हर साल आपकी चौखट को चूमने पैदल हाजी पीर आऊंगी। अरे अरे, देखा करिश्मा हो गया। बाबा ने मेरी दुआ कबूल कर ली, कबूल कर ली। अरे सुनो, हाजी पीर बाबा ने तुम्हारी दुआ सुन ली। हाँ बाबा। बेटी, हाँ? ये लो, पीलू के पत्ते और पाक मट्टी। जी। तुम दूध में डालकर पी लेना और हाजी पीर बाबा को दुआ करना कि औलाद दे दे। और ऐसे हाजी पीर बाबा की दुआ से मुझे लड़का हुआ। तब से मैं हर साल हाजी पीर बाबा का दीदार करने पैदल आती हूं। हाँ, तो मैं आपको हाजी पीर बाबा की शहादत की बात करूं, दिल भर जाता है, आंखें नम हो जाती है आप जैसे पाक सूफी संतों को याद करते करते। शायद आपकी वफात के बारे में पहली बार मैं कह रहा हूं। कई सालों पहले की बात है। दरा गांव की हद में लुटारों ने लूट मचा दी। जैसल के नाम के लुटारू ने अपने साथियों समेत गांव पर धावा बोल दिया। जैसल नरा गांव की गायें लूट रहा था। उनमें से एक गाय गरीब जैफा की थी। समझो, लाचार बुढ़िया की रोजी रोटी छीन रही थी। अपनी गाय लूट जाने से वो हिच हिच कर रो रही थी। गांव वालों ने कहा, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम तो हाजी पीर को दिल से मानती हो ना, उनके पास चली जाओ, वही तुम्हारी मदद करेंगे। जैफा बाबा के पास पहुंची और बोली, बाबा, लुटेरे मेरी गाय को ले जा रहे हैं। मेरे जीवन का आधार सिर्फ मेरी गाय है। बाबा ने कहा, मैया, आप फिक्र मत करो,
हदीस शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस वक्त बेसहारा रोता है उस वक्त खुदा का अर्श हिल जाता है। जो गरीबों पे जुल्म करता है वो बर्बाद हो जाता है। फिर आपने अपने मुरीदों को लुटेरों का पीछा करने का हुक्म दिया। उसी मुठभेड़ में आपके कई मुरीद शहीद हो गए। ये देखकर आपने हाथ में शमशेर उठा ली और जंग में जाते जाते अपनी प्यारी भैंसों पर हाथ फिराया और कहा, मेरे जाने के बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? तुम्हें किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? यह कहकर आपने भैंसों पर पानी छिड़का और सभी भैंसें कांटेदार दरख्त बन गई। नरा गांव से थोड़ी दूर आप और लुटेरों के बीच जंग हुई। आपकी तलवार बिजली की तरह उठती चली और दुश्मनों के सर काटती चली। यकायक एक डाकू की तलवार आपके सर पर गिरी और आपका सर कट गया और जमीन पर गिर गया। फिर भी आपका धड़ लड़ते लड़ते लुटे हुए जानवरों को वापस लेकर नरा गांव के मोड़ तक आया। उसमें गरीब बुढ़िया मां की गाय थी। उसको आपने अपने हाथों से सौंप दी और इस हक की लड़ाई में फना होकर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप वफात पाए। बाबा कैसे भूले हम आपकी रहनुमाइयां, कैसे भूले हम आपकी हिदायतें। बाबा बस अब तो आपकी सिर्फ यादें रह गई है। चलो, लोबान का वक्त हो गया है, सलामी कर लें। या हाजी पीरा की जुदाई में गम के मारे सलाम करते हैं। जंग कची की दास्ता सुनकर लोग सारे सलाम करते या हाजी पीरा की। सारे कच्छ में
कितने बहते आँख से आंसू, तुमको प्यारे सलाब करते या हादी पीर आपकी जुदाई में गम के बारे सलाब करते। सोगराना में शहीद सोया है, याद करके मस्तान रोया है। दास्ताने गाजी फिर की सुनकर खून के धारे सलाम करते। जंग कच्छ की दास्तां सुनकर लोग सारे सलाब करते। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर सहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। या इलाही तू उठा ले हम सब दर्दमंदों के बोझ, गौसे आजम पीर व मुर्शिद रहनुमा के वास्ते। या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो। या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो। और आज भी रेगिस्तान में सच्चे दिल से आवाज दो तो हाजी पीर बाबा की करामत दिखाई देगी। वो मन की हर मुराद पूरी करने वाला है, वो मन की हर मुराद पूरी करने वाला है।
प्यार